आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, क्या यहां पर ड्रीम 11 अनबैन हो जाएगा, क्या ड्रीम 11 वापस आएगा, क्या ड्रीम 11 पर आपको पेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेंगे, ये सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि आज है 9 जनवरी और मैंने आपको बोला था कि 9 जनवरी को एक सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, और आज वो सुनवाई हो चुकी है। फैसला क्या आया है उस पर हम बात करेंगे। केस कौन सा था दोस्तों, क्या वही केस था जो पहले लगा हुआ था कि भाई फैंटेसी वापस आ जाएगा? भाई वो केस नहीं था, उसकी जो सुनवाई है वो 21 जनवरी को होने वाली है। तो दोस्तों फिर ये वाला केस कौन सा था वो मैंने वीडियो में बताया था, आज से 2 दिन पहले वीडियो डाला था, नहीं देखा है जाकर देख लेना। काफी भाइयों ने उस वीडियो को प्यार दिया, वहां से काफी ज्यादा नॉलेज ली, क्योंकि जितनी भी वीडियोस मेरी रहती है कोई फेक वीडियो नहीं रहती है, पूरी तरह से रिसर्च करके पूरी तरह से क्या अपडेट है। अब दोस्तों आपको ना ये वीडियो कहीं भी नहीं नजर आएगी कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। मैं ही रहूंगा पूरे यूट्यूब में जो बताने वाला कि 9 जनवरी को जो फैसला आया है वो क्या हुआ है, और मैं विद प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूं, ऐसा कोई तुक्केबाजी जहां पर नहीं करने वाला हूं। ठीक है, तो केस कौन सा था? केस था आपका तमिलनाडु जो अथॉरिटी है उन्होंने भी दोस्तों याचिका दायर करी हुई है ऑनलाइन गेमिंग बिल के ऊपर। ठीक है, उन्होंने ई स्पोर्ट्स के जो नियम वगैरह है और ऑनलाइन गेमिंग के जो नियम वगैरह है उनको चेंज करने के लिए बोला हुआ है कि भाई ये सब नहीं चलेगा, आपको कुछ ना कुछ इसमें चेंजमेंट करना पड़ेगा, ये हमारे मौलिक अधिकारों का खनन वगैरह कुछ इस तरह की चीजें थी दोस्तों। ठीक है, तो उनका वो सिस्टम था। अब दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, सिंपल वही बात जो हम सभी को कई बार पता होती है। अब क्या ही बोले यार, हमारा जो इंडिया है ना, इसमें भाई डेट पे डेट तो दी ही जाती है, पर फिर भी हम यहां पर समझते हैं कि आज हुआ क्या है और इसमें क्या कोई गुड न्यूज है, क्या ड्रीम 11 वापिस आएगा, तो इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले केस को समझ लेते हैं। तो ई स्पोर्ट्स प्लेयर वेलफेयर एसोसिएशन, ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन समेत कई पक्षों ने दोस्तों तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी आरएमजी रेगुलेशन के खिलाफ स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर की है दोस्तों। ठीक है, यह मामला बेंच ऑफ जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन के समक्ष आज 9 जनवरी 2026 को सूचीबद्ध था। ठीक है, तो केस तो था दोस्तों। ठीक है, अब उसमें हुआ क्या वो हम बात कर लेते हैं। इसमें हुआ क्या कि ऑनलाइन गेमिंग कानून मतलब प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 और तमिलनाडु आरएमजी रेगुलेशन के खिलाफ दाखिल एसएलपीएस की बहस को आगे बढ़ा दिया गया है। आज के दिन जो वहां पर जजेस थे उन्होंने बोला कि भाई, मैं सिंपल आपको अपनी लैंग्वेज में बताता हूं, बाकी छोड़ो आप। ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई पहले सुना कि भाई क्या है, आपने ये नियम बने हैं, ये लॉ में तो ऐसा है, संविधान के विरुद्ध है, अनुच्छेद 19 कुछ इस तरह की उनकी बातें थी, जो भी वकालत उनकी चलनी थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पता क्या बोला कि भाई देखो ये मुद्दा ना बहुत बड़ा संवैधानिक है, तो एक और जो चल रहा है गेम्स क्राफ्ट वाला जो 21 जनवरी को जिसकी सुनवाई होनी है, तो ऐसा करते हैं कि इसको भी दोस्तों जो संविधान से रिलेटेड है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मुद्दों की जो लड़ाई है, तो इसमें क्या करते हैं कि वहां पर जो 3 जजेस आने वाले हैं गेम्स क्राफ्ट वाला जो 21 जनवरी को केस की सुनवाई होगी, इस मुद्दे को भी वहां पर ही शिफ्ट कर देते हैं और इसकी सुनवाई भी वहां पर ही होगी। यहां पर आप ध्यान से देखना, बढ़ा दिया है और अब मामला विस्तृत सुनवाई के लिए जनवरी 2026 के बाद के हिस्से तक स्थगित किया गया है। मतलब आपको बताना ही नहीं है, ना तो आपको हां करनी है ना तो आपको ना करनी है, मतलब बीच में फंसा के रखना है। ठीक है, तो ये चल रहा है इनका। नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या क्या यहां पर चीजें सामने आई हैं, तो खासकर यहां पर देखेंगे तो खासकर एक रिपोर्ट में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय या आदेश जारी करने को लेट जनवरी 2026 तक स्थगित कर दिया है और 21 जनवरी 2026 को किसी बड़े बेंच के समक्ष यह मामला फिर से सुना जाना है दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी वहां पर ही
पहुंचा दिया दोस्तों। यहां पर गेम्स क्राफ्ट वाला सीन चल रहा है दोस्तों, ठीक है। होगा क्या, आप अब हमें यहां से पता चलेगा, समक्ष यह मामला फिर से सुना जाना है। इसका मतलब आज क्या क्या हुआ है, आज 9 जनवरी 2026 को मामला सुना गया, लेकिन कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। उन्होंने सिंपल चुप्पी धार के रखी और अगले चरण के लिए सुनवाई को टाल दिया दोस्तों, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अगले चरण की सुनवाई जनवरी 2026 के अंत संभावित 21 जनवरी 2026 को होने वाली है। तो वहां पर ही दोस्तों इस मामले को भी शिफ्ट कर दिया, ठीक है। जो फैंटेसी और गेम्स क्राफ्ट का जो भी हेड डिजिटल वर्क्स का जो 21 जनवरी वाला केस है ना, इसको भी अब वहां पर ही शिफ्ट करने की कोशिश करी है कि भाई वहां पर ही सुना जाएगा। ये भी मुद्दा संविधान और जो राज्य सरकार और आपकी केंद्र सरकार के बीच का मुद्दा है, तो इसमें हम फैसला नहीं ले सकते। अरे आप फैसला नहीं ले सकते तो आपको जज क्यों बोला जा रहा है? फिर आप इसमें कमेंट करके बताना कि जो बंदा जो मतलब न्याय देने वाला है और वो फैसला नहीं कर पा रहा, तो वो क्या है फिर? समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। आपको क्यों रखा गया है? फैसला करने के लिए। एक ही चीज को इतना लंबा खींचना हद होती है यार, ठीक है। और ये तो बहुत ही छोटी सी बात थी। तो 21 जनवरी को अब सभी को वेट रहेगा दोस्तों। इस सुनवाई को टालकर 21 जनवरी के आसपास पहुंचाने की कोशिश जहां पर कर दी गई है पूरी तरह से, और गवर्नमेंट बिल लाकर चुप बैठी हुई है, मजे से तमाशा देख रही है कि क्या हो रहा है, बस, और कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी ये है कि भाई बिल तो लागू नहीं होगा, ये आप 100% मान लो, और ना ही गवर्नमेंट ये केस जीतने वाली है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ना तो ये केस गवर्नमेंट जीतने वाली है, ना ही ये बिल लागू होगा कभी, इतना आप जरूर ध्यान में रखना। क्योंकि इसके पीछे के रीजंस मैं आपको बता देता हूं कि ड्रीम 11 क्यों वापस आएगा, क्या रीजंस बनेंगे। देखो, एक तो पहली बात यह है कि जब भी कोई बात होती है ना, मनी लॉन्ड्रिंग जो भी है, तो भाई कंपनियों का सीधा पता क्या है, सीधा एक्शन क्या है, कंपनियां के वकील सीधा क्या बोलते हैं, भाई हमारी कंपनियों ने फुल केवाईसी भी करवा रखा है, गवर्नमेंट के सारे डॉक्यूमेंट भी हैं हमारे पास, हमने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करी, हमने कोई ऐसा फ्रॉड नहीं किया, आप चाहे हमारे ऊपर कुछ भी एक्शन लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट रेडी हैं। चाहे बात करें ड्रीम 11 की, ड्रीम 11 ने भी यही बोला है कि भाई हम सहयोग करेंगे, अगर आपको हमारे ऊपर रेड मारनी है तो मारो, हमारे पास A to Z इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है भाई, हर एक यूजर का, हर एक जो ड्रीम यूजर जो खेलता है, जो भी करोड़पति बने हैं, उन सभी का हमारे पास डाटा है। दूसरा My 11 सर्कल, ठीक है, ये भी खुद चुप बैठे हुए हैं और इनके पास भी फुली प्रूफ पड़े हुए हैं, भाई आप जो मर्जी करो। तो कंपनियों के वकील सीधा बोल रहे हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ये बताओ कि ये संविधान है, ये रूल बने हुए हैं, कोर्ट ने ऑलरेडी गेमिंग इस फैंटेसी को गेम ऑफ स्किल के दायरे में रखा हुआ है, तो फिर एक बैटिंग को फैंटेसी के साथ क्यों जोड़ा गया? ये सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों, और सरकार इस पर कुछ जवाब नहीं दे पा रही, ना ही उनके वकील कुछ बोल पा रहे हैं। अब जितनी भी ईडी रेड पड़ी है, आप मुझे एक बात बताना, जितनी भी ईडी की रेड पड़ी है, आप खुद यहां पर समझ जाओगे कि ड्रीम 11 की वापसी क्यों होगी। 100% फैंटेसी जो है वापस आएगा। उसकी मैं यहां पर एक आपको हिंट दे देता हूं कि जितनी भी अभी तक गवर्नमेंट ने, ईडी ने जो भी रेड डाली है, वो किन पर पड़ी है? आप मुझे बताओ। विंजो पर पड़ी है, ठीक है। क्या विंजो फैंटेसी खिलवाता है? क्या विंजो फैंटेसी के लिए फेमस है? आप इसका कमेंट, इसका जवाब कमेंट में बताना, क्या विंजो फैंटेसी के लिए है? आपका जवाब, मेरा जवाब तो ना है भाई, मैंने तो विंजो पर कभी फैंटेसी नहीं खेली भाई, ठीक है। अब सेकंड जो है, क्या प्रोवो पर रेड पड़ी है, ईडी की रेड पड़ी है, ठीक है। हालांकि इनमें भी अभी कुछ साबित नहीं हुआ, रेड इन पर पड़ी है, पर इनमें कोई साबित नहीं हुआ कि ये आपने मनी लॉन्ड्रिंग करी ही है। अभी सिर्फ एलिगेशन लगाए रखे हैं, मतलब अभी ना जैसे होता है ना कि मैंने आप पर आरोप लगा रखे हैं कि तूने ये चीज करी है, अभी मैं साबित नहीं कर पाया उसमें, ठीक है।
तो ये चीज है प्रोवो का भी। तो प्रोवो में क्या फैंटेसी चलती है? प्रोवो में फैंटेसी नहीं चलती भाई। प्रोवो में आपका वो चलता है ओपिनियन ट्रेडिंग वगैरह, ठीक है, वो आपको पता होगा, जो कौन सी टीम जीतेगी, यस और नो करना है, वो सिस्टम चलता है। अब फैंटेसी किन में चलती है आप वो बताओ जिसमें रेड पड़ी हो। ड्रीम 11 पर रेड नहीं पड़ी है। वो जो झूठी खबर फैलाई थी वो आप सभी को पता, उस पर मैंने वीडियो लेकर आया था, वो खबर पूरी तरह से झूठी थी, ठीक है, मैंने उसका खंडन भी किया था पूरी तरह से। ड्रीम 11 पर कोई रेड नहीं पड़ी है, ना ही माई 11 सर्कल पर कोई रेड पड़ी है, ना ही कोई विजन 11 पर रेड पड़ी है। तो ये 3 कंपनियां फैंटेसी में नंबर 3 हैं, टॉप 3। नंबर वन में आपकी आ जाती है ड्रीम 11, ठीक है। नंबर 2 पर आपकी आती है माई 11 सर्कल, और नंबर 3 पर आपकी आती है विजन 11, ठीक है। तो ये 3 कंपनियां हैं, इन पर कोई रेड नहीं है और इनका सारा सब कुछ इनके पास वैलिड पड़ा हुआ है दोस्तों। और बाकी भी इससे नीचे भी जो छोटी मोटी कंपनियां हैं आपकी फैंटेसी को लेकर, इन पर भी कोई, जैसे बूम 11 वगैरह, इनके पास भी बिल्कुल सारा डॉक्यूमेंट रेडी है। तो भाई आप इनको नहीं रोक पाओगे, चाहे जितना मर्जी लेट कर लो, चाहे आप केस पर डेट डालते रहो, कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। एट द एंड आपको जो है थक हार कर फैसला सुनाना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जाना आगे कितना करोगे, साल कर लोगे, 6 महीने कर लोगे। तो यही चीजें होती हैं दोस्तों। इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है फैंटेसी के लिए। सिंपल बैटिंग का जो सिस्टम है ना, टेलीग्राम वगैरह काफी लोग बैटिंग साइट्स को प्रमोट करते हैं, उनमें दिक्कत है दोस्तों, ठीक है। तो बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना दोस्तों। टाइम लग सकता है पर चीजें क्लियर होती हुई जरूर नजर आएंगी। आप बस पेशेंस के साथ अभी फिलहाल के लिए जो भी चीजें मिल रही हैं फ्री में खेल सकते हो, मजे के लिए, ठीक है, एंजॉय कर सकते हो। बाकी आप अपने काम भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको यहीं पड़े रहना है या फैंटेसी के लिए इतने पागल हो जाना है दोस्तों। हाँ, चीजें वापिस आएंगी, ये लगभग तय है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट इसको रोकने में कामयाब नहीं होगी। और आप खुद ही सोच लो, इतना भाई कॉमन सेंस तो सबके पास होता है, इतने टाइम से बिल लाया है, अभी तक आप लागू नहीं कर पाए, आपको ये नहीं पता स्किल बेस और चांस और क्या है, सट्टे में क्या फर्क है, तो आप और क्या ही करोगे। तो ये चीजें हैं, बाकी भाई देख लेना, बाकी कमेंट्स में बताना भाई, ठीक है, कि कैसा आपका ये वीडियो लगा, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस, टेक केयर।